नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 15 अगस्त की 15 का। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना को आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने जिन्ना से कहा था कि वे देश के बंटवारे की मांग छोड़ दें और संयुक्त भारत के प्रधानमंत्री बन जाएं। कल्पना कीजिए, यदि ये सच है और यदि ये हो गया होता तो क्या होता। यदि भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता और जिन्ना इसके पहले प्रधानमंत्री हुए होते तो आज भारत कैसा होता। महात्मा गांधी पर यह बार बार आरोप लगता है कि जवाहरलाल नेहरू उनके प्रिय थे, उनके निकट के चेले थे और गांधी उन्हें ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इसलिए ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपेक्षा हुई। लेकिन तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने बुधवार को इस बहस में एक नया मोड़ ला दिया। उन्होंने कहा कि गांधी तो जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। दलाई लामा ने यह भी कहा कि यदि गांधी की बात मान ली गई होती तो देश का बंटवारा नहीं होता। इसमें कितना सच है, इस पर लोगों में एक मत नहीं है। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी मशहूर पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में इस मुद्दे पर लिखा है। इन लेखकों के मुताबिक महात्मा गांधी ने ये पेशकश की थी कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। उन्होंने खुद नेहरू की ओर मुखातिब होकर कहा था, मेरा मानना है कि पंडित जी मेरी बात मान जाएंगे। लेकिन नेहरू इस पर चुप रहे। नेहरू की चुप्पी को उनके ना के रूप में देखा गया। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस के मुताबिक नेहरू तो फिर भी मान जाते, लेकिन पूरा कांग्रेस नेतृत्व इसके खिलाफ था। सबसे जोरदार विरोध सरदार पटेल और अबुल कलाम आजाद ने किया था। आजाद इस प्रस्ताव पर सबसे अधिक तीखे थे। उनका तर्क था कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्मों की नुमाइंदगी है। मुसलमानों का जुड़ाव कांग्रेस से ज्यादा और मुस्लिम लीग से कम है। उनका कहना था कि पंजाब सिंध जैसे प्रांत जहां बड़े बड़े मुसलमान जमींदार हैं, वही मुस्लिम लीग का आधार है। इसकी वजह यह है कि ये जमींदार कांग्रेस के उस ऐलान से डरे हुए हैं जिसमें कहा गया है कि आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाएगा। अपनी अपनी जमींदारी बचाने के लिए ही ये मुसलमान जमींदार मुस्लिम लीग को पाल पोस रहे हैं और पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। उनका तर्क था कि प्रांतीय चुनावों में इन प्रांतों को छोड़कर सभी जगहों पर मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत हुई है। ऐसे में जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना मुस्लिम लीग की इस थ्योरी को बल मिलेगा कि मुसलमानों के नेता जिन्ना है। ये कांग्रेस की हार होगी। फ्रीडम एट मिडनाइट में इसका भी उल्लेख है कि जिन्ना खुद प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते थे, वे इससे बड़ा सोचते थे। उनका मानना था कि जिस तरह गांधी हिंदुओं के नेता हैं, वे खुद मुसलमानों के नेता हैं। जिस तरह गांधी एक राष्ट्र के पिता हैं, वे एक दूसरे राष्ट्र के पिता हैं। प्रधानमंत्री पद तो इससे बहुत ही छोटा है। जिन्ना का सपना गांधी की तरह ही एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का पिता बनना था। वे पाकिस्तान के पिता बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री नहीं। जिन्ना की जिद थी कि मुसलमान एक अलग कौम है जो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकती। उनका सारा जोर इस पर था कि बहुसंख्यकवाद में अल्पसंख्यकों की नहीं सुनी जाएगी, वे कुचले जाएंगे। इसलिए अल्पसंख्यकों को अलग देश चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। डोमिनिक लापियर व लैरी कॉलिंस के मुताबिक जिन्ना ने नेहरू से कहा था कि आप एक अच्छे इंसान हैं, मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व भी अच्छा है, लेकिन आगे क्या होगा आप नहीं कह सकते। भविष्य में लोग बहुसंख्यकवाद को लागू नहीं करेंगे, अल्पसंख्यकों पर जुल्म नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। जिन्ना इस बात पर इस तरह अड़ गए कि उन्होंने संविधान में इसकी गारंटी देने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया और बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। बहरहाल आज न जिन्ना है, न नेहरू, न गांधी, न पटेल और न ही आज़ाद। उनके बीच क्या बात हुई, ये कहना वाकई मुश्किल है। भारत का बंटवारा हो गया, लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोग मारे गए, हजारों औरतों के साथ बलात्कार हुआ। ये इधर भी हुआ, ये उधर भी हुआ। एक नई पीढ़ी तबाह हो गई, ये इधर भी हुआ, ये उधर भी हुआ। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम 15 अगस्त की 15 कहानियां। इस कार्यक्रम में हम कल एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ आपसे रूबरू होंगे और आपको बताएंगे 15 अगस्त के बारे में कुछ खास।
तब तक देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।